नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य पंकज स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वास्तु शिखर में। आज का जो मुख्य टॉपिक है वो है संतान सुख पे कि क्यों किसी खास परिवार में संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती, जबकि बिना कोई मेडिकल प्रॉब्लम के, बिना कोई कारण के वो संतान सुख प्राप्त नहीं कर पाते और बिल्कुल मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद भी नहीं होता और साथ में बहुत सारे इलाज कराने के बाद भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती। या बहुत सारे कंडीशन ऐसे होते हैं कि घर में लड़कियां सब अच्छी हैं बट जो पुत्र होते हैं वो बहुत कष्ट झेल रहे होते हैं। कई बचपन से ही विकलांग होते हैं या कई ऐसे होते हैं जो जिनका दिमाग डेवलप नहीं कर पाता। वो 15 साल 20 साल की उम्र तक भी वो 2 और 3 साल के बच्चे की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। या कई ऐसे केसेज भी हमने देखे हैं जिनका शरीर काम नहीं कर रहा होता, उसे बेड पे पड़े हुए बोल रहे होते हैं। ऐसे मैंने सारे केसेस को उठा के जब मैंने स्टडी करना शुरू किया तो सबसे एक कॉमन चीज़ था, उन सभी फैमिली में, सभी परिवार में पितृदोष था। क्योंकि बिना पितरों की, बिना पूर्वजों के आशीर्वाद के, बिना उनकी कृपा के वंश वृद्धि नहीं होती, वंश वृद्धि रुक जाती है। या फिर संतान ऐसे होते हैं जो बहुत ही दुखी होते हैं, बहुत ही परेशान होते हैं और एक्चुअली वो दुखी तो होते हैं लेकिन उनसे ज़्यादा दुखी होती है वो परिवार, वो माँ बाप जो उनको इलाज के लिए भाग रहे होते हैं और उन बच्चों को लेके बहुत दुखी और पूरे जीवन कष्ट झेल रहे होते हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पितृदोष। मुझे और कोई कारण नहीं दिखा। मैंने लगभग 500 केसेज स्टडी किए इस तरीके का। सब में वो कॉमन चीज़ था, 5वें या 8वें घर में राहु बैठा हो, क्योंकि 5वां घर पितरों का है, 5वां घर पूर्व जन्म का है, 5वां घर काल पुरुष में सिंह राशि यानी सूर्य की राशि है। तो वहाँ जब राहु बैठेगा तो पितृदोष होगा। अष्टम भाव पितरों का स्थान है, जब वहाँ राहु बैठेगा तो पितृदोष होगा। और जब भी 5वें घर का उपनक्षत्र स्वामी राहु हो तो भी पितृदोष का निर्माण करता है। या सूर्य राहु साथ बैठ जाए तो पितृदोष बनता है। यही कुछ कारण है जिसकी वजह से जन्म कुंडली में पितृदोष लगता है। और जब भी पितृदोष लगता है तो इसका सीधा संबंध घर में रिलेशनशिप, घर में संतान प्राप्ति नहीं होती या फिर सिर्फ कन्याएं ही होती हैं। और पूरे परिवार में यहाँ तक कि कई बार ऐसे भी देखा गया है कि सभी भाइयों के भी कोई भी एक पुत्र संतान नहीं होता। ये खास करके रूल करता है सबसे बड़े या सबसे छोटे भाई पे, उनके संतान नहीं होते। ऐसे कई सारी केसेस हैं। इनमें एक और प्रॉब्लम आती है कि जब भी पितृदोष होगा तो रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब होने लगते हैं। पैतृक संपत्ति जो जमा किए गए हैं वो पैतृक संपत्ति क्षय होने लगते हैं, क्योंकि जो पूर्वजों की दी गई चीज़ें हैं वो सब समाप्त होने लगती हैं। और आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें थी, ये सब कहाँ चली गई, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसका कारण भी पितृदोष होता है। और उन्हीं पितरों की कृपा से घर में पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। तो जब उनकी कृपा नहीं बरसती तो वो जेनरेशन ही रुक जाता है, उनकी फैमिली ही रुक जाती है, वो ख़ानदान ही रुक जाता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता। अब ज्योतिष को देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति ज्योतिष देख के, कुंडली देख के ये बता सकता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, इसलिए दिक्कत आ रहे हैं। ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है बताना कि ऐसा क्यों हो रहा है आपकी फैमिली में। वो कुंडली में बहुत ही क्लियरली पता चल जाता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, इसलिए आपके घर में वंश वृद्धि नहीं हो रहा या संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही। बट समाधान क्या? लोग बोलते हैं पितरों की पूजा करो, कोई फायदा नहीं होता। सूर्य को जल दो, कोई फायदा नहीं होता। गया जी जाते हैं, पेवा जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, पितृ शांति के लिए पूजा करते हैं, बट फिर भी कोई लाभ नहीं मिलता। क्योंकि जो ज्योतिष है वो तो ग्रहों के देख के ग्रहों का उपाय बताते हैं, लेकिन ग्रह डायरेक्ट आप पे इफेक्ट ना डाल के वो आपके पास की ऑरा को इस तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं। आपके आसपास की एक ऐसी ऊर्जा बन जाती है, जब उस ऊर्जा के अंदर आप होते हैं तो वो पुत्र संतान का सुख नहीं लेने देता। इसका मुख्य कारण है वास्तु। ज्योतिष और वास्तु अलग नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ज्योतिष सिर्फ किताब है, रीड करने की चीज़ है, पढ़ने की चीज़ है। हमने कुंडली देखी, आपकी कुंडली में जो दोष दिखा उससे मैंने बताया आपको कि आपके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा होगा और वैसा होता है। लेकिन उससे बचने का समाधान ज्योतिष शास्त्र में नहीं है। जितने लोग भी मंत्र तंत्र उपाय जो भी आप करते हैं उसका कोई खास फर्क कई बार आपके ऊपर नहीं पड़ता। और पितृदोष में खास करके, क्योंकि जब पितरों की कृपा ही नहीं आ रही, आपके कुलदेव की कृपा नहीं आ रही, उस समय आप जो भी उपाय करते हैं उसका कोई रिजल्ट नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके पीछे वास्तु का क्या संबंध है?
तो जब भी व्यक्ति की कुंडली में पितृ दोष होगा तो उसके घर में नेतृत्व कोण यानी दक्षिण और पश्चिम के कोने में टॉयलेट होगा ही होगा। 100% मैं श्योरिटी के साथ बताता हूं कि अगर आपके घर में इस तरह की प्रॉब्लम है और आपकी कुंडली में यह दोष है तो मैं रिटर्न में देता हूं कि आपके घर के नेतृत्व कोण में टॉयलेट है। कई सारे घर ऐसे होते हैं जो थोड़ा घूमे होते हैं, जिनका डायरेक्शन थोड़ा अलग होता है, या नॉर्थ कई बार कोने में जा रहा होता है, या डिग्री चेंज होता है। तो ऐसी कंडीशन में कई लोगों को लगता है कि मेरा नेतृत्व कोण खाली है, वहाँ कुछ भी नहीं है, बट ऐसा नहीं होता। आपको देखना है तो घर के सेंटर में खड़े हो जाइए और 225 डिग्री जो कि नेतृत्व कोण है वहाँ देखिए, आपको वहाँ पे टॉयलेट मिलेगा ही मिलेगा। और कुछ केसेज जो हमने देखे, एक्सेप्शनल केसेज जो 5 से 6 होंगे 100 में, उन केसेज में मैंने देखा कि ईशान कोण में बाथरूम था और बीमारी घर में बहुत ज़्यादा थे। पितृदोष की वजह से भी घर में बहुत बीमारी होती है। घर में अक्सर ऐसा होगा, बहुत सारी बीमारियां होंगी और उन सभी बीमारियों को जब इलाज करने के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्योंकि नेतृत्व कोण राहु का स्थान है तो राहु की एनर्जी ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाने से आप डॉक्टर के पास जाएंगे, मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगा, इलाज नहीं कर पाएंगे, मेडिसिन सूट नहीं करता और कई बार स्टेज 1 के कैंसर के इलाज कराते कराते वह स्टेज 4 तक पहुंच जाता और आप देखते रहते हैं कि इलाज हो क्यों नहीं रहा, ये क्या हो रहा है हमारे साथ कि घर में सभी मेंबर बीमार हैं बट ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं हो पा रहा, सारे पैसा दवा में जा रहे हैं। तो नेतृत्व कोण यानी पितृ का स्थान, राहु का स्थान जब आप खराब कर देंगे तो जो भी पॉजिटिव एनर्जी है घर के अंदर, जिसकी वजह से घर में सुख शांति आते हैं, वो खत्म हो जाती है और नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आप एक बात और गौर करेंगे कि बहुत ज़्यादा अगर पितृदोष का इम्पैक्ट है, आप देखेंगे आपके घर में गेस्ट नहीं आते, आपके घर में अतिथि आते हैं तो बस 10 से 15 मिनट में चले जाएंगे, रात में तो रुक ही नहीं सकते, कोई गेस्ट नहीं आते और आपको ऐसा लगता है कि हमारे पड़ोसी खराब हैं, ऐसा लगता है हमारे रिश्तेदार हमसे बात क्यों नहीं करते और आप धीरे धीरे आप लगता है आप सिमट के रह जाते हैं, आप एक घर में अकेले फील करने लगते हैं, अकेला महसूस करने लगते हैं और सर दर्द जैसी भी प्रॉब्लम कई बार आने लगती है। साथ ही साथ बीमारियां भी आने लगती है और घर में कलेश बढ़ने लगता है, आपस में संबंध खराब हो जाते हैं, बेवजह के घर में आर्गुमेंट शुरू हो जाएगा क्योंकि जब राहु उत्पन्न हुआ, जब नेगेटिव एनर्जी है तो कुछ पॉजिटिव कैसे हो, कुछ भी पॉजिटिव होने वाला होगा, लगेगा आज शाम में पार्टी पे जाना है, एक फैमिली फंक्शन मीटिंग है, शादी में जाना है, मूवी देखने जाना है, आप देखेंगे ठीक उससे पहले रिएक्शन हो गया कुछ ऐसा और घर में झगड़ा हो गया। आप लोग कभी भी बैठ के बातें करेंगे, आपस में आर्गुमेंट शुरू हो जाएंगे, ऐसा लगता है घर में 5 मेंबर होके भी पांचों किसी से बात करने को तैयार नहीं, सब अलग थलग होते हैं। इन सब का कारण भी पितृदोष है क्योंकि जहाँ रिश्ते नहीं वहाँ सुख कैसा, जहाँ घर में संतान नहीं वहाँ कैसे सुख होगा। पितृदोष यही तो देता है, आपकी सारी पूर्वजों की दी हुई जमीन संपत्ति सब छीन लेता है। आपको लगेगा हमारे दादा परदादा, हमारे पिताजी ने इतने छोड़ के गए थे, हमारे पास इतने सारे ज़मीन थे, सब कहाँ गए, सब के सब खत्म हो जाते हैं। आप उनको बिजनेस में लगाते हैं या आपके फादर बेच जाते हैं, सब के सब समाप्त हो जाते हैं। अगर एक व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है तो फिर लगभग फैमिली के सभी कुंडली में पितृदोष होगा। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लड़कियों की शादी नहीं होने देती, कई बार लड़कों की शादी नहीं होती, विवाह में बहुत अड़चन है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेन टॉपिक था कि संतान सुख नहीं होता, तो ये बिल्कुल है कि जब तक पितृदोष का प्रभाव है, जब तक घर का नेतृत्व कोण खराब है, संतान सुख की प्राप्ति आप कर ही नहीं सकते। यहाँ तक कि कई लेडी कंसीव भी करती हैं तो 1 या 2 महीने के अंदर अबॉर्ट हो जाता है। और ये खास बात है कि जितने भी डेथ होती है बच्चों की या जितने भी अबॉर्शंस होते हैं वो सब मेल चाइल्ड होते हैं, फीमेल चाइल्ड तो अच्छी होती है। फिर आपको कई बार ऐसा महसूस होगा कि क्यों ना इस घर को छोड़ दें। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आपके घर में पितृदोष होगा। आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि आपको ये घर क्यों मिला। तो आपको कई बार लगता होगा कि आपने ये घर बनाया है या आपने ये घर खरीदा है और बहुत खुश होते हैं। जब कोई व्यक्ति घर खरीदता है तो बहुत खुश होता है कि चलो मैंने जीवन में एक घर खरीदा, लेकिन शायद उनको नहीं पता कि पितृदोष के प्रभाव होने के कारण एक ऐसा घर मिला है जो इसमें जाने के बाद काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है, काफ़ी सारी दुखों की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि घर आपने नहीं खरीदा, वो घर आपको बुलाता है।
यानी जब भी आपकी कुंडली में कोई ऐसा दोष होगा तो उसी तरह के दोष वाला ही घर मिलेगा, क्योंकि नेचर के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है। ये सब एक नेचर का सर्कल है। इसलिए कई लोग बहुत खुश होते हैं कि घर मैंने खरीदा, बट वो घर आपको अडॉप्ट करता है, न कि आप घर खरीदते हैं। जब कोई बुरा समय आता है तो घर में कंस्ट्रक्शनल चेंजेस भी आते हैं या घर में चेंज कर लेते हैं, और जैसे ही पितृदोष वाले व्यक्ति को पितृदोष वाला घर मिलता है तो वो व्यक्ति उस घर को बेचने की कोशिश करे तो बिकता नहीं, छोड़ने की कोशिश करे तो छूटता नहीं। और कई बार उनको ऐसा रियलाइज होता है जैसे हमारे घर पे किसी ने नज़र लगाया है, आत्मा का प्रभाव है, लेकिन एक्चुअल में पितृदोष का प्रभाव होता है। ना कोई आत्मा ना कुछ ऐसी होती, वो राहु की नेगेटिव एनर्जी से कई बार ऐसे महसूस आते हैं, अजीब अजीब से सपने आने लगते हैं, और आपको लगता है आप घर चेंज कर दिए, लेकिन आप जिस घर में जाएंगे आपको आपकी डेस्टिनी ऐसी होती है कि हमेशा आपको नेतृत्व कोण के टॉयलेट वाला घर मिलता है। इसलिए अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो सबसे पहले घर के नेतृत्व कोण की एनर्जी को बैलेंस करना चाहिए, और ना ही सिर्फ नेतृत्व कोण, अगर घर की सभी एनर्जीज अगर आपस में बैलेंस्ड हैं तो कुंडली में पितृदोष होने के बावजूद भी पुत्र संतान की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति आती है। क्योंकि ग्रहों के प्रभाव से जो घर बना, हम उसके बीच के जो तार है इसको काट देते हैं। जैसे सपोज कुंडली में पितृदोष है तो घर में पितृदोष को अगर ठीक करते हैं ऑटोमेटिक उसके प्रभाव आने बंद हो जाते हैं। लेकिन ये बात सच है कि ये जो चेंजेस मैं करता हूँ या कोई भी वास्तु कंसल्टेंट आपके घर में आके चेंजेस करता है, ये आपकी मर्जी से नहीं होता और ना ही मेरी या उस वास्तु कंसल्टेंट की मर्जी से होता। ये सब परमात्मा की कृपा है। जब उनकी इच्छा होती है तभी चीज़ें ठीक भी होती हैं। लेकिन जब आपको मार्ग मिले, जब आपको समझ आ जाए कि आपकी परेशानी का जड़ यही नेतृत्व कोण का बाथरूम है या घर का यही वास्तु दोष की वजह से आप परेशान हो रहे हैं, तो इन 16 डायरेक्शन में नेतृत्व कोण के खराब हो जाने से, यानी साउथ वेस्ट के खराब हो जाने से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं आपको बताऊं तो जितने भी मैं वास्तु विजिट करता हूं इसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम नेतृत्व कोण के कारण ही आती है। तो आज के लिए इतना ही। और मैं एक खास चीज़ बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष जब किसी चीज़ को ठीक ना कर पाए, जब कुंडली के दोष ठीक नहीं हो रहे हैं, उपाय करने के बाद ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने घर का वास्तु पे एक बार नज़र डालें। क्योंकि बहुत सारे ज्योतिषी ऐसे हैं जो वास्तु का ज्ञान नहीं रखते या वास्तु का अधूरा ज्ञान रखते हैं, वो आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इसलिए जब ज्योतिषी को वास्तु का उचित ज्ञान ना हो और उन्हें ये ना पता हो कौन से ग्रह के खराब होने के कारण घर में कहाँ पे वास्तु दोष होता है और उस व्यक्ति को ये घर मिला तो क्यों मिला, जब इस रहस्य को ना समझ पाए, जब ये नेचर के प्रभाव को समझ ना पाए, तो वो समाधान नहीं कर सकता। समाधान तभी संभव है जब प्रकृति के चक्र को समझे और ये समझे कि प्रकृति इनके लिए क्या प्लानिंग बना रखी है। जब उसको आप ठीक करते हैं तो उनको समाधान जरूर मिलता है। और बिना ज्योतिष के वास्तु अधूरा है और बिना वास्तु के ज्योतिष अधूरा है। ये दोनों एक ही चीज़ हैं। जो लोग ज्योतिष और वास्तु सीखने के इच्छुक हैं और वो जानना चाहते हैं कि ज्योतिष और वास्तु का क्या संबंध है, तो वो क्लासेज के लिए दिल्ली आ सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। और जो लोग और बहुत से ऐसे लोग हैं जो पे करने में असमर्थ हैं, उन लोगों के लिए स्पेशल संडे को हम यहाँ पे फ्री कंसल्टेशन दिल्ली में देते हैं। वो अपने घर का मैप लेके अपॉइंटमेंट लेके यहाँ आ सकते हैं। और बहुत जल्द ही मुंबई और कोलकाता में भी फ्री कंसल्टेशन शुरू कर रहे हैं, जिससे कि वो लोग जो फीस देने में असमर्थ हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, उनको भी ठीक किया जाए। धन्यवाद।